दोस्तों प्ले करें? हाँ यार, प्ले करो। गुड मॉर्निंग। जेनी, यस सर। आज की रिपोर्ट मेरे रूम में भेज दो। ओके सर। थैंक यू। अरे राजा साहब घर पे थे। गुड मॉर्निंग सर। मेरी रात की नींद हराम करके तुम मुझे गुड मॉर्निंग विश कर रहे हो? मैंने तुम्हारी गंदी और नीच हरकत के लिए तुम्हें पुलिस को नहीं सौंपा, सिर्फ रेजिग्नेशन लेकर तुम्हें छोड़ रहा था। और तुम मुझ पर केस करना चाहते हो? तुमने मुझे नोटिस भेजा है कि मेरी बीवी ने तुम्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। लेकिन हकीकत यही है सर। सुनो, हकीकत यह है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। तुमने सोचा होगा कि तुम्हारे इस तरह केस करने से मैं डर जाऊंगा और अपनी इज्जत और अपनी कंपनी के रेपुटेशन को बचाने के लिए तुमसे रेजिग्नेशन नहीं लूंगा। राज मल्होत्रा, तुम मेरी पावर और मेरी पहुंच को नहीं जानते। मसल कर रख दूंगा तुम्हें। मैं तुम्हारे इस नोटिस का जवाब कोर्ट में दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा कि तुमने मेरी बीवी पर रेप अटेम्प्ट किया है। एक था ना ऐसे ही लोग में था। मैं तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर ये तो शाह हुए। तबाह करके रख दूंगा। ये कोर्ट है जहां पर आज एक ऐसे मामले की सुनवाई हो रही है जो पहले कभी नहीं हुआ। देश की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी वॉइस मोबाइल की एमडी सोनिया राय पर उनके ही कंपनी के डायरेक्टर राज मल्होत्रा ने सेक्सुअली हैरेसमेंट का केस किया है। पूरा शहर हैरान है कि भारत जैसे देश में जहां महिलाओं को देवी माना जाता है, क्या ऐसा हो सकता है? प्लीज बी सीटेड। हाँ, जैसा आ गया एक्चुअली मिस्टर जैसा जोटरानी, यू मे प्रोसीड। शाह को सलाह वगैरह साला गुम हो गया था। योर ऑनर, हमारे समाज में दो किस्म के लोग रहते हैं, औरत जात, मर्द जात। शास्त्रों में कहा है औरत नदी के समान होती है। यदि अपने किनारों की मर्यादा में रहे तो लाती है खुशहाली, और यदि अपने किनारों की मर्यादा तोड़ दे तो लाती है विनाश, बर्बादी। आज का केस यही है योर ऑनर। एक औरत ने अपनी मर्यादा को तोड़ा है। एक पत्नी ने अपनी हवस के लिए अपने अंडर काम करने वाले एक गैर मर्द से सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश की। उस मर्द ने इनकार कर दिया। उस औरत ने उस मर्द को उसकी पोस्ट से बेदखल करने की कोशिश की, और आज वो मर्द इंसाफ पाने के लिए आपकी अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है। और वो मर्द है मेरे क्लाइंट मिस्टर राज मल्होत्रा, और वो औरत है श्री रंजीत रॉय की धर्मपत्नी और वॉइस मोबाइल की मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेस सोनिया रॉय। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर राज मल्होत्रा को आपकी अदालत से केवल न्याय और न्याय मिलेगा। That's all, Your Honor. वाह, क्या स्पीच दी है, क्या प्रवचन किया है मेरे काबिल दोस्त ने। वाह। कहते हैं कि समाज में दो जाति के लोग रहते हैं, करेक्ट है? तो मर्यादा भी दोनों के लिए होनी चाहिए ना। ये कौन सा दिमागी दिवालियापन है समाज का कि औरत सिर्फ मर्यादा में रहे और मर्द खुले सांड की तरह घूमता है। तो भी तो मामा ठाकुर था। मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना है कि किसी औरत ने मर्द को छेड़ा हो, या आंख मारी हो, या सीटी मारी हो। किसी और की बात छोड़िए, मेरा आप ही की बात लीजिए, मेरी बात लीजिए। जैसे कोई एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि मैं और आप मिस्टर राज मल्होत्रा जैसे हैंडसम नहीं है, मान लेते हैं। और ये भी मान लेते हैं कि मिसेस सोनिया राय ने राज मल्होत्रा को सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश की होगी, मगर ये न हजम होने वाली बात कैसे हुई, क्यों हुई, ये जानने के लिए मिलोड मैं बलात्कार के शिकार मिस्टर राज मल्होत्रा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है? इजाजत है। ये शब्द भी आता है जज साहब को, इजाजत वाला। अरे वो दल्ले को बुलाया ना, सूखे जिसने फोन किया। मिस्टर राज मल्होत्रा, बुलाया एक औरत द्वारा आपका रेप करने की कोशिश, ये हसीन हादसा लड़कियों को देख देख के जो आज खत्म हो तक गया क्या? किसी मर्द को नसीब नहीं हुआ। सूखा ये कब हुआ था? 21 जनवरी को हुआ था। हाँ, उसके एक दिन पहले 20 जनवरी को आपकी कंपनी का एनुअल डे था, करेक्ट? जी। उस दिन क्या हुआ था? जिस दिन सारे स्टाफ को प्रमोशन मिलने वाली थी, और मिसेस सोनिया ने सबका प्रमोशन अनाउंस किया। आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रमोशन? जी, एज चीफ एग्जीक्यूटिव। तो मिला आपको प्रमोशन? उन्होंने मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया। ओ वाह, तो खड़े थे रेवड़ी के लिए और मिलकर रसगुल्ले। वाह वाह वाह। आपको मिसेस सोनिया राय की इस दरियादिली की क्या वजह लगी? शायद मेरे काम से इंप्रेस थी। आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको याद नहीं आता तो मैं आपको बता दूं कि 20 जनवरी की उस पार्टी में आपने अपने कलीग से ये कहा था कि आपकी प्रमोशन की वजह
ये आपकी पर्सनालिटी का जादू है। वो तो मैंने यूं ही आपने कहा था या नहीं कहा था? जी कहा था। बस तो कैसे पता है? पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। इन्हें प्रमोशन की वजह अपनी पर्सनालिटी का जादू लगा। इन्हें ये लगा कि मिसेस सोनिया राय इनकी ये डोले शोले वाली पर्सनालिटी से इंप्रेस हो गई है। जी ये बात गलत है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मतलब मैं निकालूंगा, पढ़ा लिखा हूं, एमए एलएलबी हूं, मैं निकालूंगा। आप सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उस दिन पार्टी में और क्या क्या बातें हुई थी? कुछ खास नहीं, बस यूं ही कैजुअल सी। कैजुअल बातें? हाँ? क्या माल मिला बुड्ढे को? ये बुड्ढा क्या कर रहा होगा? 70 प्लस को तो वायग्रा भी असर नहीं कैसे करती। बोल रहा था? ये सारी बातें कैजुअल थी। लेकिन ये बात मैंने नहीं गद्दार कही। ये बात निकला। आपके साथ हुई थी या नहीं हुई केश थी? ने बना अपनी माँ का विवाह हुई थी। निभाया बस। हरामी। बस पार्टी में जब शराब का दौर चल रहा था तब इसीलिए मिसेस सोनिया राय के माँ बारे से में अच्छे क्या-क्या हर बातें कोई हुई? बातें करता है, ये नल्ला इसकी I don't उठा remember, रहा मुझे है। याद नहीं। मैं इनको याद दिलाता हूँ मिनोद। क्या आपने नहीं कहा था कि मिसेस सोनिया राय सेक्सी और अट्रैक्टिव लग रही है? नहीं, ये मैंने नहीं, मेरे कलीग ने कहा। आपने क्या कहा था? लगती है। बस नहीं लेकिन बस फिर क्या हुआ? उसके बाद डांसिंग का प्रोग्राम शुरू हुआ। डांस? ओह यू मीन नाच गाना? जी। आप किसके साथ नाचे हैं? जी चेंजिंग पार्टनर से डांस था। चेंजिंग पार्टनर? मैंने सबकी दुनिया इधर उधर होने लगी। क्योंकि भाई ऐसा हुआ कि आप मिसेस सोनिया के भी डांस पार्टनर बने। जी तो आपको तो बहुत मजा आया होगा, हैं? जिसकी खूबसूरती को लेकर आहें भर रहे थे, उसी की कमर में यूं हाथ डाल के माशाल्लाह ताता थैया। उफ! ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील अच्छा है। Defense of the defense is just ठीक fictitious. चालू है। Objection sustained. वकील वो हरामी जैसे Okay. नौकरानी मिली है। दूसरे दिन छोटा जब आप प्रमोशन के ये साथ अपने मुकद्दमा ऑफिस गया पहुंचे होना तो क्या? चाहिए ताकि मेरा कोई दूसरा दफी नहीं क्वेश्चन रह सुनिए। जाने। उसने मुझे बताया कि हैंडसेट में कुछ प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन शुरू हो गई, प्रोडक्शन रुकवानी चाहिए। और साथ में ये भी कहा मुझे मिसेस सोनिया से जाकर बात करनी चाहिए। हुई बात हुई? उनके पीए ने बताया कि उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया। बड़े लकी हैं आप। ये तो वही हुआ जो आप चाहते थे। उनसे मिलना बहुत जरूरी था मेरे लिए। आपका तो अपने घर जाना भी जरूरी था मिस्टर मल्होत्रा। आप बोल रहे हैं उस दिन मिलॉर्ड इनके नए घर की गृह प्रवेश की पार्टी थी, am I right? लेकिन ये काम ज्यादा जरूरी था। कौन सा काम? हैंडसेट रुकवाने का काम। हाँ, हैंडसेट का तो काम मैं समझा। फिर मैं मिसेस सोनिया के घर गया, उनकी किसी मेड ने दरवाजा खोला, मिसेस सोनिया जी आई और सोनिया जी आई, हाँ? तब आपने क्या किया? मैं क्या करने गया था? क्या करने गए थे आप? मैं आपको बता चुका मैं क्या करने नहीं गया नहीं देखिए, आपने नहीं बताया मिस्टर मल्होत्रा, मैं बताता हूँ बातों आपको। घुमाता है। मिलॉर्ड जब सोनिया जी आई तो मिस्टर मल्होत्रा ने उनसे कहा, माय गॉड यू आर लुकिंग रेविशिंग। था। मैंने इस तरह नहीं कहा जिस तरह आप कह रहे हैं। आप अंदाजे बयां छोड़ दीजिए, शायरी से मतलब रखिए। आपने कहा था कि नहीं कहा था? जी कहा था। बस पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। फिर क्या हुआ? जैसे मैंने मोबाइल के बारे में बात करना शुरू किया, सोनिया जी मेरे बगल में आके बैठ गई। बगल में? जी। उसके बाद उनके हस्बैंड का फोन आया, मुझे ठीक नहीं लगा, मैं उनके साइड में चला गया करेक्ट। कि अचानक सोनिया जी ने मुझे पीछे से आकर जकड़ लिया और मतलब अचानक आपकी इज्जत पे हमला हुआ अचानक। हाँ तो आपने तो यूं धक्का लेके सोनिया जी को हटा दिया होगा। जी नहीं, आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और वो सोनिया जी मुझे पागलों की तरह किस करने लगी। एक मिनट, माने आप शॉक होकर यूं ऐसे स्टैचू की तरह खड़े हैं और सोनिया जी आपको ऐसे चूम रही है, किस करे? यू मीन टू से दैट? मैंने कहा ना मेरी समझ में नहीं आ रहा था। आई वाज एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड। ताजमहल है आप, ताजमहल। यस मिलॉर्ड, लोग ताजमहल देखने जाते हैं और उसकी नक्काशी को पेट भर के चूमते हैं और वो बेचारा छटपटाता है, कह भी नहीं पाता, ऐ रूहे शाहजहां मुझे चुम्मा चाटी से बचाओ। ऑर्डर। हाँ ये गाँव फिर क्या भैया हुआ? क्या करेगा? और उसके बाद उन्होंने मुझे खींच के नीचे गिरा दिया। क्या? उन्होंने मुझे खींच के नीचे गिरा दिया। मिसेस सोनिया ने आपको खींच के नीचे गिरा दिया? मिसेस जी। सोनिया ने? और उसके बाद वो मुझे किस करने लगी। हाँ, आप क्या कर रहे थे? जी मैंने कहा ना मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या नहीं आ रहा था? यही कि मैं क्या करूं। हाँ। कहाँ चूम रही थी? जी मुंह पे और कंधे पर। पूरा चुन लिया। सिर मुंह पे और कंधे पे। आप तो जमीन पर लेटे हुए थे, वो तो आपके पूरे बदन को चूम सकती थी। जी मैं नीचे नहीं था, सोनिया नीचे थी और मैं सोनिया के ऊपर था। एक मिनट मिलॉर्ड, एक मिनट। माने आप ऊपर थे, हाँ? और सही सोनिया से जी बताओ नीचे थी। कि यह वरण हुआ था। मिलॉर्ड ये माने जिसका रेप हो रहा है वो ऊपर है और जो रेप कर रही है वो नीचे। बैलेंस नहीं था, इस उल्टा हो केस की गया। तरह ये रेप भी बिल्कुल नई स्टाइल का है, ऊपर नीचे। तो आप क्या कर रहे थे पड़े? जी बोलिए। बाबू है बड़ा आरामी, बातों को ऐसे गोल मोल करके बेचारे को फंसा रहा है। ये ऊपर नीचे भाई उसने झपटा ही ऐसे कि वो गिर गया ना खिलाड़ी, तो वो अपने आप को बैलेंस कर रहा था, तो वो नीचे तब तक वो चूम रही थी।
ये सीधी बात है और ये साले को मारा बाबू भैया खावा का बातों को लंबा कर रहा है, बड़ा हरामी भाई, छोड़ो बस। वो बेचारा अपनी सच्चाई के साथ खड़ा है तो नहीं, उसको बेचारे को डुबा रहा है। बाबू भैया तो वैसे ही हरामी है, जो इसने भी भगवानों के ऊपर केस किया था, हाँ चालू है ये भी। बाकी यार ये खिलाड़ी को इन लोगों ने फंसा दिया है, तो बेचारा क्या करे। हाँ भाई, वकीलों का काम क्या है? सच को झूठ साबित करना और झूठ को सच साबित करना। ये उनके लिए मायना नहीं रखता है कि आगे वाले की इज्जत का सवाल है या जिंदगी और मौत का सवाल है, ये उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ पैसों की गड्डियां चाहिए, नोटों की ये दस्तियां बात है। चाहिए, हाँ बस। बाबू भैया तो बड़ा आराम, ये पहले तो बकारा भाई ने कहा ना, ये तो विष्णु का केस किया था बड़ा